गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था, वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं, जिसका आपका गिवन इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है। ऑन 1 जनवरी 2016 6 मशीनरी एट द रेट ₹15,000 ईच हमने परचेस किया, मतलब हमारे पास 6 मशीनरी, राइट फ्रॉम मशीनरी 1 to मशीनरी 6, ये 6 मशीनरी खरीदा है। हर मशीनरी का दाम आपका ₹15,000 ईच। उसके बाद 1 जनवरी 2017 में जस्ट आपका जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है, उसी दिन हम लोग एक मशीनरी, इसी में से जो आपका एक मशीनरी है उसे हम सेल कर रहे हैं ऑन 12,500। 1 जनवरी 2017 फर्स्ट मशीनरी सेल किया हम लोग 12,500 में। और 1 जुलाई 2017 में अगेन, जनवरी के बाद आपका जुलाई आया, जुलाई में आप एक मशीनरी और परचेस कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज मशीनरी नंबर 7। 1 से लेकर 6 तक तो हमने 6 मशीनरी शुरू में ही परचेस की है। उसके बाद ये हो गया आपका मशीनरी 7। मशीनरी 7 जो है आपका वो 28,000 रुपीज में हमने परचेस किया है। अब 1 जनवरी 2018 की बात करें तो 1 जनवरी 2018 में अगेन ये जो मशीनरी हमने स्टार्टिंग में 6 मशीनरी परचेस की थी, उसी में से एक और मशीनरी हम लोग यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं, जो है 12,500 रुपीज में। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने टोटल 7 मशीनरी खरीदी है फ्रॉम 2016 एंड 17, 2 साल में 7 मशीनरी हमने परचेस की है। और 17 और 18 मिला के हमने इन 7 में से, टोटल 7 में से 2 मशीनरी को सेल कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले प्रॉपर वर्किंग नोट देखना पड़ेगा कि हमने कब मशीनरी खरीदी, उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और हम लोग उसको कितने रुपए में सेल आउट कर रहे हैं। ऑन फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्किंग नोट, फर्स्ट मशीनरी जो हमने परचेस की है उसका डेट है 1 जनवरी 2016। मशीन एट द रेट 15,000 ईच। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाइड बाई 15,000, तो टोटल कॉस्ट हो गया 90,000 रुपीज। ये 90,000 रुपीज कौन सी मशीनरी का है? मशीनरी 1 to मशीनरी 6, यानी 90,000 रुपीज ये आपका टोटल आपका वैल्यू है 6 मशीनरी। टोटल कॉस्ट ऑफ 6 मशीनरी विल बी 90,000 रुपीज। यहाँ पे हम लोग का 90,000 रुपीज का ये है टोटल, जिसमें हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 15,000 इंटू 10/100, 1,500 रुपीज ईच। ईच यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि एक मशीनरी का कॉस्ट है 15,000 रुपीज, ठीक है। 1 मशीनरी जो 15,000 रुपीज की है उसमें 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 1,500 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन आएगा ईच एंड एवरी मशीनरी का, यानी मशीनरी 1 का 15, मशीनरी 2, मशीनरी 3 सबका 1,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन आने वाला है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड मशीनरी। ये हमने कब परचेज किया है? ऑन 1 जुलाई 2000। ये जो है आपका मशीनरी, इसको हम लोग डिनोट करेंगे मशीनरी 7। क्यों मशीनरी 7 डिनोट कर रहे हैं? क्योंकि हमने 6 मशीन तो सबसे पहले 2016 में खरीदा है, इसकी वैल्यू है 28,000 रुपीज। अब आपको इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो आपका डेप्रिसिएशन हो गया 28,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 10% का आपका डेप्रिसिएशन है 2,800 पर ईयर। अब प्रॉब्लम ये है कि 2,800 रुपीज पर ईयर का है, 1 साल का डेप्रिसिएशन है। जबकि ये मशीनरी हम लोग जुलाई में परचेस किए, तो हम लोग सिर्फ 6 मंथ से इस मशीनरी को यूज किए। यहाँ पे डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपका कितना जाएगा? 2,800 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12।
1400। ये डेप्रिसिएशन कहाँ का है, जुलाई टिल दिसंबर। ये हमने दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड का हमको करना क्या है, जो फर्स्ट मशीनरी हमने जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो 1500 रुपीज आया है, तो हर साल 1500 रुपीज का ही डेप्रिसिएशन चाहिए। जो सेकंड मशीनरी हमने परचेस की है जुलाई 2017 में, उसकी वैल्यू है 28,000 रुपीज, तो हम लोग को 28,000 पे डेप्रिसिएशन लगाना था स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो वैल्यू आ रहा है 2,800 रुपीज। लेकिन 2,800 रुपीज फर्स्ट ईयर जिस साल हमने परचेस किया उस साल 2,800 नहीं चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, हमने उससे 6 मंथ्स यूज किया। तो 28 जो डेप्रिसिएशन है फॉर फुल ईयर मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 6 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, आपका है 1400 रुपीज। ये सिर्फ और सिर्फ 2017 में ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बाकी 2017 के बाद जब 18 की बात आएगी तो हम टोटल 2800 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होता है। ये हमारा प्रॉपर्ली हो गया वर्किंग नोट फॉर डेप्रिसिएशन। अब क्या कि हमने दो मशीनरी सेल की है, एक 2017 के स्टार्टिंग में सेल की है और दूसरा 2018 के स्टार्टिंग में सेल की है, तो उसका भी वर्किंग नोट हम लोग को प्रॉपर्ली करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू कितनी थी जिस वक्त वो सेल हुआ और उस पर हम लोग को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग इसको वर्किंग नोट कंटिन्यू करेंगे। सेल की बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहले हम लोग सेल कब करें, मशीनरी 1 सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2017, ठीक है। तो मशीनरी 1 को 2017 में बेच दिए, जबकि मशीनरी 1 हमने परचेज की थी 2016 में। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मशीन 1 ऑन जनवरी 2017 इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी थी 15,000 रुपीज माइनस 1500 डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू कैलकुलेट की तो 1500 एक डेप्रिसिएशन आया था एक एसेट का, तो आपका एक एसेट का हम लोग उसको डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 13,500 रुपीज। ये मेरा कॉस्ट है, जबकि आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन के हिसाब से आपने सोल्ड एट 12,500 रुपीज। ये भी क्या दिख रहा है, मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है और सेलिंग प्राइस जो है वो कम है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे जो मशीनरी 1 हमने सेल की है उस मशीनरी को सेल करके हम लोग को फेस करना पड़ रहा है लॉस। तो ये हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1 इज इक्वल टू 13,500 रुपीज माइनस 12,500 रुपीज। आप इसको कर सकते हो, दिस इज कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1,000 रुपीज लॉस, यानी 1,000 रुपए का हम लोगों को लॉस फेस करना पड़ रहा है जब हम लोग मशीनरी 1 को सेल कर रहे हैं। तब अब हम लोग आते हैं मशीनरी 2 पे, जो हमने जस्ट 2017 के बाद 2018 में हमने उसे सेल किया है। अब सेकेंड मशीनरी जो हमने सेल किया उसका डेट है मशीनरी 2 सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2018। सबसे पहले हम लोग को कॉस्ट पता करना है, कॉस्ट ऑफ मशीन जनवरी 2018 वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। 2017 में एक मशीन की वैल्यू कितनी थी 13,500 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा 1,500 रुपीज का, तो आपका वैल्यू है 13,500 रुपीज माइनस 1,500 रुपीज। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपका 12,000 रुपीज इसकी वैल्यू है, यानी कॉस्ट है 12,000 रुपीज सोल्ड फॉर 12,500 रुपीज। अब गौर करने की बात क्या है कि ये जो है मेरा कॉस्ट प्राइस और ये है मेरा सेलिंग प्राइस। अब क्या सेलिंग प्राइस मेरा ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस मेरा कम है, तो इस सिचुएशन में हम लोग को प्रॉफिट होगा है।
500 यानी कि जब हम लोग मशीनरी 1 सेल करें तो हमको 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट ईयर मशीनरी 2 को सेल करें तो हम लोग को डायरेक्टली 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लोग सिंपली करना क्या है, वर्किंग नोट हमारा प्रॉपर्टी हो गया है, कितने की वैल्यू की मशीनरी है, कितने में हमने सेल किया है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2018 तक मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। इस हिसाब से अब हम लोग सिर्फ फॉर्मेट बनाएंगे कि मशीनरी अकाउंट हम लोग का ये हो गया मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में आपके पास डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया डेबिट साइड क्रेडिट साइड। मशीनरी का फॉर्मेट बना लेना है, हम लोग को 2018 तक का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। सबसे पहले हमने मशीनरी का परचेस की है ऑन 1 जनवरी 2016, तो आपका डेट यहाँ पे जाएगा 2016 जनवरी 1। आपका यहाँ पे हो गया टू बैंक अकाउंट। अब दिमाग ये लगाना पड़ता है कि हम लोग वर्किंग नोट में जैसे कैलकुलेट किए कि हमने 6 मशीनरी परचेस की है, तो हम लोग यहाँ पे इसको दिखाएंगे 6 मशीन एट द रेट ₹15,000 ईच। इससे क्या होगा कि हर बार हमारे पास क्लैरिटी होगी कि कितने की मशीनरी अभी हमारे पास है। ये आपका टोटल अमाउंट हमारा हो गया है 90,000 रुपीज। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट ईयर एंड होगा, कब एंड होने वाला है 2016 दिसंबर, तो 2016 दिसंबर 31। ये हो गया बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने कैलकुलेट किया है 1500 रुपीज का डेप्रिसिएशन है आपका, तो ये हो गया 6 machines at the rate ₹1500 each, यानी कि ये आपका हो गया 9,000 रुपीज। ये 1500 एक मशीनरी का है। हम लोग यहाँ पे जो 9,000 रुपीज लिख रहे हैं वो 6 मशीन का जोड़ने के बाद लिख रहे हैं। क्यों अलग अलग नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि सबका वैल्यू सेम है, तो इसलिए हम लोग उसको 1 टाइम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा दिसंबर 31 बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब तुम देखो 15,000 की एक मशीनरी है, 1500 रुपए एक मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है, मतलब 6 machines at the rate ₹13,500। 13,500 रुपए का एक मशीनरी है हमारे पास, जो कि 6 है, 1 M1 M2 M3 M4 M5 M6, तो ये हो गया आपका 81,000। अब यहाँ पे हो गया जोड़ोगे तो 90,000, ये हमने टोटल इसको क्लियर किया। ये यहाँ पे हो गया आपका 90,000। फर्स्ट ईयर क्लोज 2016, अब हम लोग आते हैं 2017 पे, तो ये हो गया आपका 2017 जनवरी 1। 2000 जनवरी 1 में सबसे पहले हो गया आपका टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना ब्रॉड डाउन किए? 13,500 रुपीज का मशीनरी हमने ब्रॉड डाउन किया, वो भी 6 मशीनरी, 6 मशीन एट द रेट ₹13,500 ईच, यानी एक मशीन की कीमत है 13,500 रुपए, तो हमारा टोटल हो गया 81,000। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमने वर्किंग नोट में क्लियरिटी के साथ बताया था कि 13,500 की एक मशीन है जो अभी है हमारे पास, उसको 1 जनवरी को ही हम सेल आउट कर दे रहे हैं। तो अगर 1 जनवरी को हम मशीन को सेल कर रहे हैं तो हम लोगों ने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था कि हमें लॉस हो रहा है 1,000 रुपीज का, क्योंकि जब हमने सेल किया बेटा तो हम लोग को कितना रुपए मिल रहा है 12,500। तो हमारा इस साइड में आपका चला जाएगा 2017 जनवरी 1। अब जनवरी 1 में आपके पास क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे मशीनरी 1 से डिनोट करेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि मशीनरी 1 की बात हो रही है। ये हो गया आपका 12,500 रुपीज हम लोग को मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 13,500 रुपए की मशीनरी बेच रहे हैं तो हम लोग को लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जनवरी 1 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000 रुपीज। अब देखो 13,500 का हिसाब क्लियर हो गया, यानी एक मशीनरी, ये जो 6 है उसमें से एक मशीनरी सोल्ड आउट हो गई। अब साल के अंत तक अब कंटिन्यूटी में सिर्फ 5 मशीन हमारे पास है,
लेकिन इसी साल जुलाई 1 तारीख को हमने एक और मशीनरी परचेज की है, तो हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट, इसको दे दो मशीनरी 7, M7 हम लोग डिनोट करें मशीनरी 7 को। अब मशीनरी 7 आपके पास कितने रुपए की आ रही है, 28,000 रुपीज। अब देखो आपके पास अभी भी बेटे यहाँ 13,500 की 5 मशीनरी बची हुई है, आपने एक ही बेची है। अब आप एक और नया मशीनरी परचेस करो जो हो गया मशीनरी नंबर 7। अब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, मशीनरी नंबर 7 अगर आप परचेस करो तब तो स्टिल आपके पास 6 मशीनरी है जिसपे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज कब होगा आपका, 2017 हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे चला जाएगा आपका दिसंबर 31। अब हो गया आपका बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में अब आपके पास एक 5 मशीनरी है जिसकी वैल्यू सेम है, उसमें 1500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं पहला 5 मशीन @ ₹1500 ईच। 5 मशीन @ 1500 ईच, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा टोटल 7,500। ये हो गया आपका 7,500, ठीक है। अब इसके बाद आपने एक और डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, एक और मशीनरी जो आपको मशीनरी नंबर 7 है। तो मशीनरी 7 पे जो आपका डेप्रिसिएशन जा रहा है वो डेप्रिसिएशन आपका जा रहा है सिर्फ 1,400 रुपीज, ठीक है। यानी एक मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो गया जो 5 1500 रुपए के हिसाब से 7,500 रुपए, और मशीनरी 7 जो हमने अभी नया परचेस किया है उसका डेप्रिसिएशन है 1,400 रुपीज। ये सिर्फ इस साल का है क्योंकि हमने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारा हो गया बैलेंस कैरी डाउन। अब देखो अब हम लोग को करना क्या, हम लोग को करना है बैलेंस कैरी डाउन। अब यहाँ पे आपका डेट चला जाएगा दिसंबर 31, ये हो गया बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब बाई बैलेंस कैरी डाउन में आपके पास कितना अमाउंट है, 5 मशीनरी है, 1500 का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है, तो ये आपका कैरी डाउन जाएगा। तो सबसे पहले हो गया आपका 5 मशीन @ ₹, कितना है 30,500 रुपीज की मशीनरी है, आपने फिर से 1500 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, तब आपके पास कितने रुपए की मशीनरी बचेगी, 12,000 रुपीज। तो 12,000 ईच, ठीक है। इसका वैल्यू आपका हो गया टोटल 60,000 रुपीज। और मशीनरी 7, अब मशीनरी 7 कितने हैं, 28,000 रुपए की है, आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, 1,400 रुपए। तो आपके पास कितना बच रहा है, टोटल हो जाएगा 26,600, ठीक है, 26,600। आपका टोटल अमाउंट इसको जोड़ लो, 8,600 रुपीज का आपका हो गया बैलेंस कैरी डाउन टोटल। अब इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है, इधर का अमाउंट और इधर का अमाउंट आपका सेम है, ठीक है। ये आपका हो गया 81 और 8 10 9,000, इधर भी आपका आएगा 10 9,000, ठीक है। दोनों तरफ का अमाउंट हमने क्लोज कर दिया। अब हम लोग फिर, क्योंकि हम लोग 2018 तक का डेप्रिसिएशन दिखाना है, तो अब 2017 तो हमारा एंड हो गया है, तो ये जो हमारा कैरी डाउन है इसको हम लोग दोबारा से करेंगे ब्रॉट डाउन इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आपके पास हो गया 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस कैरिड डाउन। 5 मशीनरी है @ ₹12,000 ईच, 60,000 रुपीज। एंड मशीनरी 7 का जो आपका अभी का बैलेंस है वो है 26,600 रुपीज, टोटल हो गया 86,600। अब यहाँ पे हम लोग का साल एंड होगा 2018, बट 2018 जनवरी 1 को बेटा हमने एक और मशीनरी थी, ये जो हमारे पास 5 मशीनरी बची हुई है उसमें से एक और मशीनरी हमने सेल आउट कर दी। तो यहाँ पे आपका डेट चला जाएगा जनवरी 1, आपको कैश मिला बाई बैंक अकाउंट, आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 12,500 रुपीज। ये हो गया आपका 12,500 रुपीज। अब क्या है, 12,000 की मशीनरी को
12,500 में सेल किए हम लोग, तो हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हम लोग इस साइड पे दिखाएंगे। ये आपका हो गया जनवरी 1 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500 रुपए की हम लोग को हो रही है प्रॉफिट। अब ये तो अकाउंट क्लियर हो गया, 12,500 में बेच दिए, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ हमारा। अब 5 में से सिर्फ 4 मशीनरी बची है। अब कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। हमारा डेप्रिसिएशन का डेट जाएगा आपका दिसंबर 31। दिसंबर 31 का हो गया बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखो 4 मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो यहाँ पे आपका चला जाएगा 4 मशीन एट द रेट ₹1500 ईच। एक मशीन का आपका है 1500, तो आपके पास हो जाएगा 6000। ठीक है, अब उसके अलावा वाली मशीनरी पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करें, जो कि हमारा है मशीनरी नंबर 7। तो इस पे देखो पहली साल डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे तो 1400 रुपए का किए थे, लेकिन अब ये तो पूरा साल भर आप यूज किए हो, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे 2800 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ये हो गया 2800, ये हो गया 8800। अब 8800 हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे आपका डेट चला जाएगा दिसंबर 31। ठीक है, अब ये हो गया बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब आपको बैलेंस कैरी डाउन करना है, कितना बैलेंस कैरी डाउन करना है, ये 4 मशीनरी का कैरी डाउन होगा 4 मशीन एट द रेट रुपीज। अब एट द रेट रुपीज में आपके पास कितना अमाउंट जाएगा ये देखना पड़ेगा। क्या देखना है हम लोग को, 12,000 रुपए की मशीनरी है, 1500 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है, तो एक मशीनरी की कीमत कितनी हुई, 10,500 रुपीज ईच। आपके पास 10,500 रुपीज ईच डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आपके पास कितना रुपए का डेप्रिसिएशन, मतलब मशीनरी का अमाउंट टोटल कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10,500। ये आपका हो गया 42,000। ठीक है, अब मशीनरी 7 का कैरी डाउन का फिगर आपका कितना जाएगा, 26,600 माइनस 2,800 रुपीज। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे चला जाएगा 23,800। तो आपका टोटल फिगर हो गया 6,5,800। अब आपको इसको टोटल कर देना है। यहाँ का साइड हम लोग क्लोज करेंगे, यहाँ का आप साइड क्लोज करोगे तो कितना आ रहा है, 8,7,100। यहाँ पर भी आपका आएगा 8,7,100। एक बार देखो सही आ रहा है कि नहीं, 6,5,11,167। ठीक है, ये आपका क्लोज हो गया। लेकिन अब क्या आपका 2018 तक तो ठीक है, बनाने के लिए आपने कहा, हमने बना दिया, लेकिन स्टिल मेरे पास मशीनरी बची हुई है। मतलब इसको यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते हैं। इस मशीनरी को जो हमारे पास बची हुई है उसको हम लोग ब्रॉड डाउन करेंगे, और ब्रॉड डाउन करने के बाद अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज भी क्या करना है कि लाइन पतली से खींच के स्केल से वहां पे उसको दिखाना है कि हमें इसके आगे हमें कंटिन्यू नहीं करना है। तो अब हम लोग इसको जो यहाँ 31 दिसंबर को, इसको नेक्स्ट ईयर 2019 हम लोग करेंगे ब्रॉड डाउन। अब आपके पास हो गया यहाँ पे 2019 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये आपका डेट जाएगा जनवरी 1। इसको ब्रॉड डाउन किए बिना नहीं छोड़ेंगे, 2018 तक पूछा है, स्टिल हमारे पास मशीनरी रिमेनिंग है, तो हमारा अमाउंट कितना चला जाएगा, यहाँ पे आपके पास 4 मशीनरी है, 4 मशीन एट द रेट रुपीज 10,500 ईच। यानी इसकी वैल्यू है आपके पास 42,000 टोटल। अब एक और है आपके पास मशीनरी नंबर 7। मशीनरी नंबर 7 का आपके पास कितना वैल्यू बचा हुआ है, मशीनरी नंबर 7 का वैल्यू है आपके पास 23,800। ये आपका टोटल हो गया 800, 5, 6, 5,
आप पेंसिल से बना रहे हो तो इस लाइन को क्लोज कर लो, ठीक है, इसको उससे आगे दिखाने की जरूरत हमें नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ऑल्दो लेंथी है, इट्स ओके, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिप्रिसिएशन किसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे जैसे आप डिमिनिशन पे पहुंचेंगे, अभी तो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर भी इजी है, आप डिमिनिशन पे पहुंचेंगे इसका कैलकुलेशन और लेंथी होते चला जाएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। एक क्लास में एक क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आए। वर्किंग नोट दिया हुआ है, प्रॉपरली बनाया हुआ है, आप इसको बनाओ, प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे जो आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस है वो हम डिस्कस कर दें कि किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, और इसको प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है।